विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं द्रुहिणहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्णदेनः पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधा स्मित समासृष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः कांतिशिता मृषति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभा वृंदावने कृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में शत नमन। मंचासीन यतिवृंद एवं विद्वज्जन हमारे जिनकी सत्ता स्फूर्ति में हम श्रवण कर रहे हैं मन कामेश्वर भगवान एवं हमारे विद्या विनयशील आचार्य प्रवर पाठक जी महाराज के पावन चरणों में शत नमन। श्रोतृगण एवं विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अब क्या कहें, इधर सूर्य इधर चंद्रमा, अब क्या बनता करना। इधर तो सूर्य का प्रकाश इधर चंद्रमा का प्रकाश अब बीच में है तो दोनों का जोड़ना पड़ेगा हमको तो भाई। प्रेम पवित्रता रमणीयता ममता। जहां पवित्रता है सुंदरता है और ममता है वहीं प्रेम होता है। प्रेम त्याग में होता है। अभी आप सुन रहे थे यदि भरत जी राज का त्याग नहीं करते तो ये प्रेम उदित नहीं होता। त्याग में प्रेम है और भोग में हिंसा है। जहां जहां भोग होता है आप हिंसक हैं, क्योंकि हिंसा किसको कहते हैं? किसी को कष्ट देना, मन से वाणी से शरीर से किसी को कष्ट देना। जब किसी जिन विषयों का आप भोग करते हैं तो एक तो अपने को छोटा बनाते हैं और उसके प्रति हिंसा होती है, उसको दुख कष्ट होता है, तब हम भोग करते हैं। लेकिन जो
भोग नहीं करता है, वस्तुतः उसी के हृदय में प्रेम होता है। जहां जहां भोग वहां वहां हिंसा, और जहां जहां त्याग वहां वहां प्रेम, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप निष्कर्म सिद्धि है, त्याग स्वरूप है। क्योंकि जिन जिन वस्तुओं को आपने अपने ऊपर आवृत किया है, आवरण किया है, ढक लिया है, वो उस शाश्वत प्रेम को ढक रहे। इसलिए प्रकाश सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है। ऐसा किसी को लगता हो कि इधर इधर कुछ और कहा जा रहा है, इधर कुछ और, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को भ्रांति होती है। तो जो प्रेम है वो त्याग में ही है। अरे त्याग क्यों नहीं होता है कि जिन विषयों को हम कस के पकड़ लिए हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते। जिस दिन ये छूट जाते हैं उस दिन ये प्रेम की धारा, आकाश आनंद जो है, ये प्रेम जो है, आकाश में प्रेम है, पृथ्वी में प्रेम है, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम की धारा है। तो जो भोग में कारण है वो आपने अभी सुना कि ये माया, ये अविद्या ही कारण है। अविद्या के कारण ही भोग होता है। अविद्या के कारण ही अपनी प्रेम स्वरूपता को हम नहीं जानते। तो इस अविद्या को हटाने की बात संतों ने बताई, और हटाने की बात नहीं, उत्तम बात तो यह है कि यह हटी हुई ही है, ऐसे जानने की बात संतों ने बताई। क्योंकि यदि हम हटाएंगे तो कर्तृत्व जागृत होगा, और जैसे जैसे कर्तृत्व जागृत होगा वैसे वैसे ये प्रबल हो जाएगी। क्योंकि कर्ता और भोक्ता का नाम ही ये अविद्या है, अज्ञान है, माया है। क्योंकि ये अहंकार ग्रहण में भी चलता है और अहंकार त्याग में भी चलता है। जब जब परिच्छिन्नता अपने को सीमित बना लेता है, बस उसी ये अहंकार का ही स्वरूप है। तो हम चाहे मन के स्तर से चलें और चाहे बुद्धि के स्तर से चलें, मन के स्तर से लगता है कि चित्त बहुत बहुत रसमयता आ रही है, भरी चरित्र आप सुन ले, बहुत रसमय चरित्र है। भक्ति का स्वरूप ही है अमृत स्वरूपाचा, अमृत रूप और रस स्वरूप। जिसके जीवन में ये भगवत रस आता है उसी की अविद्या निवृत्त होती है, अन्यथा ये निवृत्त नहीं होती। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी शरण आता है वो ये अविद्या उसी की दूर होती है, अन्यथा ये किसी भी प्रकार से चलो, चाहे आप सिर के बल खड़े खड़े हो जाओ, ये पीछा नहीं छोड़ती। बड़ी दुस्तर है, ना इसको हम सत कह पाते हैं, ना इसको असत कह पाते हैं। बहुत ही दुस्तर है, समझने में बड़ी कठिन है। और ये भी बात है, जिसने ये समझ ली उसके लिए अविद्या है ही नहीं, केवल समझ। सेयम भ्रांति निरालंबा सर्व न्याय विरोधनी सहते न विचारम सह तमो यद दिवाकरः। ये जो भ्रांति है निरालंब है,
इसका कोई आश्रय नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। भूल का, भ्रांति का कारण क्या है? कहो कोई भ्रांति। भूल का कारण भ्रांति। उस भ्रांति का कारण क्या है? भ्रांति, कहीं बुद्धि को स्थिरता नहीं है, इसलिए ये भूल ही, भ्रांति ही यही कारण है, यही कार्य है। ऐसी भ्रांति तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पद कहा, केशव कहीं न जाई का कहिए, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि, मन ही मन समझ रहिए। कि जो विचित्र रचना है इसके विषय में कुछ देखे बनता नहीं। वही तुलसी कह रहे हैं जो भरत का चरित्र सुना रहे हैं, वही तुलसी कह रहे हैं। इसलिए दोनों धारा भिन्न होकर के भी एक ही जगह जाकर के लक्षित हो जाती है। देखत तब रचना विचित्र हरि, मन ही मन समझो रहिए। कि जो विचित्र रचना है देख करके कुछ कहा नहीं जाता, बस मन ही मन रह जाते हैं। क्या है रचना? शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तन भी लिखे चितेरे, अधोई मिटे ना मरी भीत दुख पहिए यही तन हुए। जो संपूर्ण जगत संसार दिखाई दे रहा है, इसका आधार शून्य है। शून्य माने खाली, कुछ नहीं, अवकाश, पोल। शून्य भीति पर चित्र रंग, चित्र बने हुए हैं और बिना रंग के बने हुए हैं, बिना ब्रश के बने हुए हैं, अब बनाने वाले का शरीर नहीं है और चित्र बड़े सुंदर विचित्र दिखाई देते हैं। ये कौन है? यही अविद्या महारानी, जिससे वो प्रेम, भरत के हृदय में जो प्रेम था वो प्रकट नहीं हो रहा है। वो प्रेम जिससे प्रकट नहीं हो रहा, जिसके कारण अधोई मिटे न मरी भी। इस दीवार को, ये भीति दीवार, इसको धोते हैं तो धुलती नहीं है, मिटाते हैं मिटती नहीं है, और सब दुख पा रहे हैं। दीवार कैसी है? शून्य। अब समझ लीजिए, ये माइक वही रखा हुआ है जहां पहले था नहीं, यानी अभाव शून्य में रखा हुआ है, सब शून्य से प्रकट हो रहा है। अब जो महाराज जिसका बाप शून्य हो तो उसका बेटा क्या होगा? कहीं विचार करके देखो। तुलसी बाबा तो बार बार कह रहे हैं कि वहां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये तो सपने के समान झूठा है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखे चितेरे, धोए मिटे न मरे भीत दुख पहिए ए तनु। सब दुख पा रहे हैं। और दृष्टांत देते हैं और समझाने के लिए। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप जय माई। आपने देखा हो मरुमरीचिका की नदी है, उसमें एक मकर रहता है, मगरमच्छ रहता है। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप जय माही। जिसमें मकर रूप एक मगर रहता है, और कैसा है? बदनहीन सो जैसे चराचर पान करे जे जाए। उसके मुख नहीं है, शरीर नहीं है, मुख नहीं है। और जो इस मरुमरीचिका का संसार में भोग भोगने जाता है, हिंसा करता है, उन जो भोग भोगता सबको खा रहा है। सस्य में जायते पुनः सस्य में मत्य पच्यते। श्रुति कहती है धान की तरह उगते हैं और फिर पकते हैं, कट जाते हैं। यही तो क्रम चल रहा है कि मांस से घास, घास से मांस। ये धान क्या है? घास।
इससे मांस बन जाता है, ये मांस मर करके फिर घास बन जाता है। बस इतना ही चल रहा है, इतना ही संसार है। तो ये जो इसमें भोग करने जाते हैं, झूठे संसार में जाते हैं भोग करने, और यहाँ वो मगर उनको खा जाता है। कोई संसार को बड़े बड़े विद्वान, कोई कहते हैं सत्य है, सत्य को कहे झूठ, को कहे सत्य, जुगल भ्रमण को जाने। कोई कहते हैं भैया झूठ भी है सच भी है, हम कैसे मान लें, इसमें सब हमारा खाना पीना रहना सब है, झूठ कैसा हो सकता है, आपकी बुद्धि खराब है, इस सपना बता रहे हो इसको। देखो, जहां जिसको हम महत्ता दे देते हैं, जिसमें समय दे देते हैं, वही हमारे लिए सच्चा है। एक सज्जन थे, ऐसा था उनको, दिन में बर्तन बनाते थे, घड़ा कुल्हड़ सकोरा, और कुछ ऐसा होता कि रात को रोज सपने में राजा हो जाते। अब उनको सोना अच्छा लगने लगा और जागना उनको बुरा लगने लगा, जागना झूठा लगने लगा और सोना उनको अच्छा लगने लगा, सोना सत्य लगने लगा और जागना झूठा लगने लगा। क्यों? बस यही है, आप उस स्वप्न में मिनट 2 मिनट रहते हैं, यहाँ ज्यादा रहते हैं। इसलिए भगवान राम को वशिष्ठ जी ने कहा, दीर्घ स्वप्न मिमम विद्या। ये जो तुम जगत देख रहे हो हे राम जी, ये तो दीर्घ स्वप्न है। तो कोई इसको सत्य कहता है, कोई झूठ कहता है, प्रबल जुगल को माने, और कोई कहता भैया झूठ भी है सच भी है। पर तुलसीदास कहते हैं कि मैं तो जैसे मानता हूं बताता हूं। तुलसीदास 3 भ्रम, ये भ्रम है। जिसने 3 भ्रमों को हर लिया है, उसने अपने को पहचान लिया है। उसने इस परम प्रेम को, जो भरत के हृदय में प्रभावित हो रहा है, उस प्रेम को जाना। तो ये जो अविद्या है, ये कैसे जाए, बस जाने का इसका यही है कि इसका आश्रय क्या है और इसका विषय क्या है। इस बात को समझ ले तो ये है ही नहीं। इसका आश्रय और विषय, आश्रय भी परमात्मा है और विषय भी परमात्मा है। एक मनुष्य है, उसकी छाया, जो छाया दिखाई देती है, कभी कभी वो मनुष्य से बहुत लंबी दिखाई देती है, बड़ी भयावह दिखाई देती है, और कभी मनोहर दिखाई देती है। और उस छाया को देख करके कभी कभी स्वयं मोहित होते हैं और स्वयं भयभीत होते हैं। राम जी जब बचपन में देखते तो अपने कंगन की परछाई में अपने को देखते तो स्वयं जो है मोहित हो जाते थे। तो ये जो छाया है, इसका आश्रय क्या है? इसका आश्रय वो मनुष्य ही है। इसलिए छाया को ना देख करके मनुष्य अपने को देखे, अपने में लौट आए, तो छाया थी नहीं। हम अपने को ना देख करके, अपने को ना देख करके अन्य को देखते हैं, इसी का नाम माया अविद्या है। जो चीज है नहीं उसको हम मान लेते हैं, और जो चीज है उसको हम क्या समझते हैं, उसका महत्व नहीं, उसकी कोई महत्ता नहीं समझते। बस इसी का नाम अविद्या है, जो आप अभी सुन रहे थे। अन्य को देखना और
अपने को व्यामोहित कर देना। अन्य है और व्यामोहित कर देती है, यही माया का लक्षण है। और ये आपसे कभी भिन्न हुई ही नहीं। अब जैसे सूर्य भगवान तपते हैं, सूर्य भगवान के ताप से ही बादल उत्पन्न होते हैं, और वो बादल स्वयं सूर्य को ही आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं। बस ये भी यही है, अपने अस्तित्व को, अपने होने को ना देख करके हम अन्य देखने लगते हैं। आपसे ही अन्यता प्रकट हुई और अन्य नहीं आपको आवृत कर लिया, बस यही माया है कुछ और अपने को मान कुछ और लेते हैं। सर्वत्र वो प्रकाश ही प्रकाश है, सर्वत्र वो भरत ही भरत है। भरत माने भाव माने ज्ञान, जो ज्ञान में रत है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उस प्रकाश में जब हम अप्रकाश की कल्पना करते हैं तो प्रकाश को भूल जाते हैं और अप्रकाश को ग्रहण करते हैं। आप देखें, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है, सर्वत्र ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के बिना, प्रकाश के बिना किसी की सत्ता ही नहीं हो सकती। कोई भी चीज देखें, जैसे आपको किसी ने आपके खाते में लाख रुपए डाले, आपको ज्ञान हुआ? रुपया देखा नहीं, छुआ नहीं, केवल ज्ञान ही तो है। खेती में आपको इतनी सरसों हो गई, ज्ञान ही है। और वस्तु हो और उसका ज्ञान ना हो, समझने की बात है। वस्तु हो और उसका ज्ञान ना हो तो वस्तु है ही नहीं। रात्रि में आप सो जाते हैं, गहरी निद्रा में सो जाते हैं, वस्तु का ज्ञान नहीं है तो इसलिए वस्तु भी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, नदी, जंगल, पहाड़, वृक्ष, मकान, ये सब क्या है? ये ज्ञान रूप ही है। मकान के, पेड़ का, नदी का ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान में है नदी, वृक्ष, मकान, ये स्फुरित हो रहे हैं। ये ज्ञान ही, इस ज्ञान में क्या दुख है? ये ज्ञान ही आनंद रूप है, ये ज्ञान ही सत्य रूप है। इसको प्रेम कह दो। ये कभी घटता नहीं है, कभी वृद्धि ह्रास को प्राप्त नहीं होता, एक रस रहता है। राम और काम ये एक जैसे दिखाई देते हैं। काम में भी बहुत रस है और राम में भी रस है, बस गलती एक ही है। जब इस रस को अन्य में देखते हैं, तो ये काम हो जाता है, और जब इस रस को अपने में देखते हैं तो ये राम हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री
ओम नारायण। तो बता रहे थे काम और राम। जब ये रसो वैसा परमात्मा, रस स्वरूप परमात्मा में जब अन्यता की दृष्टि होती है तो इसको काम कहते हैं, और जब ये अन्यता कल्पित है, मिथ्या है, तो ये राम है, ये प्रेम है, ये रस है। तो अभी प्रारंभ हम किए थे कि त्याग में प्रेम है और भोग में हिंसा है। तो जब जब त्याग होगा, और त्याग की परम सीमा क्या है? अविद्या का कार्य और जो अविद्या ये पूर्ण रूप से त्याग हो जाती है, तो प्रेम जो है प्रकट हो जाता है। ये जो नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, अमृत स्वरूपाचा सुख स्वरूपाचा, सुख स्वरूप अमृत रूप जो है, क्योंकि ये जो प्रेम है ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा रस है। तो जब रस ये त्याग से प्रकट होता है एक बात, और जब ये रस किसी बड़ी उपाधि को लेकर के प्रकट होता है, ईश्वर की उपाधि को लेकर के प्रकट होता है, ईश्वर के लिए रस प्रकट होता है, तो हम उसी को भक्ति कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।